इसके पहले लेक्चर में मैंने फार्मूला डिस्कस किया था जो है पॉजिटिव टर्म के लिए, कि अगर कुछ टर्म जो है एक स्टेटमेंट हमने दिया था, पॉजिटिव टर्म सीरीज स्टडी किए थे कि सम टर्म जो है किसी इनफाइनाइट सीरीज में सम टर्म्स नेगेटिव हो और ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव हो, तो ऐसे सीरीज को हम जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज कहते हैं। तो उस जो नेगेटिव टर्म को डिलीट करके जो हम सॉल्व करते हैं ओमिटिंग द नेगेटिव टर्म, द नेचर ऑफ पॉजिटिव टर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर हम उस नेगेटिव टर्म को हटाकर जो सीरीज बचता है उस सीरीज को हम चेक करते हैं, निकालते हैं, तो जो नेचर होता है, नेचर मीन्स डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ऑसिलेटरी जो होता है वो चेंज नहीं होता, अनचेंज होता है। मतलब जो नेगेटिव जो टर्म्स रहेगा उसको लेके सॉल्व करें, आप नेगेटिव हटा के सॉल्व करेंगे तभी आपका उसके नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हमने नेसेसरी कंडीशन डिस्कस किया था, प्रॉब्लम कराना है मुझे, इसलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नेसेसरी कंडीशन आपको डिस्कस किए थे कि नेसेसरी कंडीशन था आपका कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट सीरीज। हमने नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट सीरीज के लिए था डिस्कस किया था कि एवरी सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0। एवरी कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एवरी इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन है, फॉर नेसेसरी कंडीशन एवरी सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ सिग्मा n इक्वल टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये 0 हो तो कन्वर्जेंट सीरीज होगा, ये ऑल द सीरीज आर कन्वर्जेंट। बट बाय फंडामेंटल टेस्ट, बाय काची फंडामेंटल टेस्ट हमने डिस्कस किया हूँ, बाय काची फंडामेंटल टेस्ट, काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये डिस्कस किया हूँ कि इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और u1 इक्वल टू कैन नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 ना हो, लिमिट इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 कैन नॉट इक्वल टू 0, then the series is divergent, then the series is divergent। ये आपका मेथड हमने डिस्कस कर चुका हूँ उसके पहले, क्योंकि क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, इसलिए हमने कहा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है तो कन्वर्जेंट है। फॉर नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन के केस में कन्वर्जेंट है। बट यदि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो बाय काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ कैन नॉट इक्वल टू 0। ये दो फार्मूला है डाइवर्जेंट होने के लिए। डाइवर्जेंट कब होगा? जब u1 कैन नॉट इक्वल टू 0 हो। और फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा u1 इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0 बाय नेसेसरी कंडीशन। ये फार्मूला है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। एवरी सीरीज, एवरी कन्वर्जेंट सीरीज, सिग्मा u1 इज कन्वर्जेंट इफ कंडीशन है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0। अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 0, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय नेसेसरी कंडीशन एंड
हमने डिस्कस किया था एंड बाय कॉची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 कैन नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ, क्योंकि नया लेक्चर है, न्यू लेक्चर वीडियोज आपको कराने जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा फार्मूला, क्योंकि आपको अलग अलग फार्मूले जो है बेस क्वेश्चन है, तो इस पर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, टेस्ट द convergence of the following series. सीरीज क्या है आपका, देख लीजिए, 1/√1/4 प्लस √2/4 2/6 प्लस √3/8 प्लस √n/2n+1 प्लस ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसका हमें टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसका टेस्ट करना है, देख लीजिए, अब ये दिया हुआ है आपका, बहुत सारे टर्म्स है, इनफाइनाइट सीरीज है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, देख लीजिए, किसी सीरीज को इसके पहले जो हमने लेक्चर मैंने पहले डिस्कस किया हूँ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी के लिए, तो वहाँ एसएन सबसे पहले हम एसएन फाइंड करते हैं, और एसएन फाइंड करने के बाद उसको लिमिट n टेंड टू s1 निकालते हैं। अगर वो फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, अगर इनफाइनाइट आता है डाइवर्जेंट हो जाता है। यदि जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों नहीं आता है, मतलब ऑसिलेटरी हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए, एसएन निकालना टिपिकल है। जब आपको किसी सीरीज में एसएन नहीं फाइंड कर सकते हो, बहुत टफ हो, एसएन निकालना बहुत टफ हो, एसएन नहीं निकाल सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए मेथड ये मेथड है। जब हम किसी सीरीज में जो है एसएन फाइंड करना टफ हो, चूँकि देख लीजिए किसी सीरीज में नहीं है, ना तो ये एपी है, ना तो जीपी है, ना किसी भी सीरीज में नहीं है, तो इसका एसएन निकालना बहुत टफ है, नहीं निकाल सकते हैं, मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड है, जो नया मेथड है, आपको नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जितने भी पढ़े हैं एवरी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। देख लीजिए, इसके पहले जो आप कन्वर्जेंट का डिफिनीशन था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि लिमिट n टेंड टू u1 इक्वल टू, यदि आ जाता है यहाँ फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो जाए, फाइनाइट एंड यूनिक है, फाइनाइट हो और यूनिक हो, तो उस केस में कन्वर्जेंट था ये। देन लिखते थे सिग्मा u1 इज़ कन्वर्जेंट, ये हमने डिस्कस किया हूँ। लेकिन और दूसरा था, आपने लिख करवाया था कि इफ़ सिग्मा n टेंड टू सिग्मा, इफ़ हमने ये अभी दूसरा डिस्कस किया था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एसएन इक्वल टू जो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। देन हमने डिस्कस किया था सिग्मा u1 इज़ डाइवर्जेंट, ये था डाइवर्जेंट। और जब हमने थर्ड डिस्कस किया था, थर्ड में ये था कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एसएन इज़ फाइनाइट बट नॉट यूनिक, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। उस केस में हम कह दिए थे कि सिग्मा u1 इज ऑसिलेटरी सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज हो जाता था, और फाइनाइट ऑसिलेटरी सीरीज होता था। उसी तरीके से इज़ फाइनाइट इज़ ऑसिलेटरी फाइनेटली सीरीज होता था। और एंड इसी में कंडीशन डिस्कस किया था, रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत आएगा। इसलिए से एसएन टेंड टू हमने
डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू अगर इज प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, और देन हमने डिस्कस किया था सिग्मा u1 इज ओसिलेटरी इनफाइनेटली, ये हमने डिस्कस किया था। आप देख लीजिए ये डिफिनीशन हमने इसके पहले डिस्कस किया, इस बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। बट हियर जो एशियन है, यहाँ एशियन निकाल रहे हैं, ये एशियन चीज़ है, एशियन है, ये नहीं है, एशियन है। बट हियर देख लीजिए यहाँ पे ये ओसिलेटरी फाइनाइटली हो गया, ठीक है। बट हियर एशियन निकालना यहाँ बहुत टिपिकल है, एशियन नहीं निकाल सकते हैं। जब एशियन नहीं निकाल सकते तो इसका ये मेथड आपको फेल्ड हो जाएगा। ऐसे के क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए नेसेसरी कंडीशन यूज करेंगे। नेसेसरी कंडीशन कब यूज होगा? अगर हम लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 निकालते हैं, यदि ये 0 आता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय नेसेसरी कंडीशन से। अब देख लीजिए यहाँ 0 फाइनाइट नंबर है, 0 आता है तो कन्वर्जेंट। यहाँ भी है 0 ना आवे, 0 छोड़ के कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू आ जाए, 0 ना आवे, उसका केस में डाइवर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ क्या था, 0 छोड़ के कोई फाइनाइट नंबर भी रहेगा तभी आपको डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय दिस फार्मूले से। 1 2 3 कोई भी आएगा जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो यहाँ विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फाइनाइट पे कन्वर्जेंट था, यहाँ नहीं हो रहा है। ये कब नहीं हो रहा है कि जब ये किसी सीरीज का हम सम एशियन फाइंड ना हो। किसी सीरीज में हम अगर nth टर्म का सम फाइंड नहीं होता है, नहीं निकाल सकते हैं, बहुत टिपिकल हो, ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे दिस फार्मूला। तो यहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए देख लीजिए इसके सलूशन के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हियर यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम नहीं ऐसे निकाल सकते, लेकिन nवां टर्म निकाल सकते हैं, जनरल टर्म है। हियर द जनरल टर्म, जनरल टर्म मीन्स u1 निकाल सकते हैं। यहाँ u1 इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है n/2 ब्रैकेट में n+1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 निकालने जा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट ये हो गया आपका n/2 ब्रैकेट में n+1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देख लीजिए ये n टेंड टू इनफाइनाइट ये हो गया n/2, और यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर से n इज कॉमन, सो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n, 1/n। ये चीज़ हो गया, n से n काट देंगे और जहाँ जहाँ n है वहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो ये हो गया, देख लीजिए आपको √1/2 हो गया 1 + 1/इनफाइनाइट। सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू आ गया √1/, ये आ गया 1/, ये आ जाएगा 2 + इनफाइनाइट 0, ये आया, यहाँ आ जाएगा 1/इनफाइनाइट मीन्स 0, तो ये आ गया 1/2, ये आ रहा √1/2। 1/2 √1/2 क्या चीज़ है, देख लीजिए, कैन नॉट इक्वल टू 0। 1/√2 कैन नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका जो आ रहा है 1/√2 कैन नॉट इक्वल टू 0। तो देख लीजिए बाई काची फंडामेंटल टेस्ट लगेगा, यहाँ से कैन नॉट इक्वल टू 0, तो बाई काची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट, ये आपका आंसर हो गया। बाई काची फंडामेंटल टेस्ट से हो रहा, बाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि 0 नहीं आया, कैन नॉट इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, इसलिए बाई दिस थ्योरम से हो गया आपका डाइवर्जेंट। तो समझ में आया होगा।
अगर ये डाइवर्जेंट हो गया, अगर इस वाले मेथड से करते तो ये कन्वर्जेंट होता है, लेकिन एसएन नहीं फाइंड हो पा रहा है। जिस क्वेश्चन में एसएन नहीं फाइंड हो पा रहा है वैसे क्वेश्चन को हम फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे। और यहाँ देख लीजिए डाइवर्जेंट है बाय दिस मेथड, तो कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस सीरीज में हमें जो है उसका एन टर्म का योगफल फाइंड नहीं हो पा रहा है, ऐसे सीरीज को सॉल्व करेंगे नेसेसरी और फंडामेंटल यूज करके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालेंगे। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 9.4 है बाई एच के दास से 9.4। और इसको आपको मिटा रहा हूँ, ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि आपको फर्स्ट लेक्चर था, हमने कहा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से थोड़ा पहले मेथड डिस्कस कर दूँ, कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस, आपका हेडिंग है एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस। एक्सरसाइज है एच के दास, जो राइटर है 9.5। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, बताना है 1/√2 प्लस 2/√5 4/√17 प्लस √2 पे पावर n अपान √2 पे पावर n प्लस 1 प्लस इनफाइनाइट सीरीज है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, सिग्मा n = 1 to इनफाइनाइट √n अपान n प्लस 1। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिग्मा cos 1/n। एक्सरसाइज का एवरी क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ और एवरी क्वेश्चन आप लोगों का सलूशन कराएंगे। इनफाइनाइट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सिग्मा 6 - n² एंड 6 नंबर सिग्मा -2 पे पावर n एंड 7, टोटल 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सिग्मा 3 to पावर n प्लस 1। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसको आपको एक एक कर आपको सलूशन कराते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 1 का सलूशन देख लीजिए। अब देख लीजिए, इस सीरीज को अगर हम पहले से करना चाहें तो इसका n पदों का योगफल निकालना बहुत टफ है, क्योंकि ना तो ये AP है ना तो GP है, ना कोई भी श्रेणी नहीं है। इसलिए इसका n पदों का योगफल ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए लास्ट पद हम nth टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म। तो हियर देख लीजिए, आपका जनरल टर्म U1 की इक्वल टू दिया हुआ है 2 पे पावर n अपान √2 पे पावर n प्लस 1। अब यहाँ से क्या लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट E1 फाइंड करने जा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट जो 2 पे पावर n अपान √2 पे पावर n प्लस 1 है। यहाँ से देख लीजिए 2 पे पावर n है, यहाँ से रूट हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 पे पावर 1 है, ये 2² प्लस 1 है। n इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं 1 तो ये आ जाएगा ये 2। ये अगर n इक्वल टू हम पुट करते हैं 1/√2 प्लस n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। और n इक्वल टू अगर
एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे ये तो आएगा एन इक्वल टू, ये एन इक्वल टू 0 से पुट कर रहा है, यानी की वैल्यू यहाँ सोचेंगे, देख लीजिए पहला टर्म नहीं दिख रहा होगा, एन इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे, एन इक्वल टू 0 पे यहाँ वेरी कर रहा है, एन इक्वल टू 0 पहला टर्म आ रहा है, एन इक्वल टू 1 पे ही आ रहा है, एन इक्वल टू 3 पे ही आएगा, चेक कर सकते हैं। और ये इसलिए एन इक्वल टू 3 पे आ रहा है, और ये आपका nth टर्म पे है कि u1 इक्वल टू 2 पे पावर n, ये हो गया आपका √2n + 1, ये आपका n टर्म है। यहाँ से आपको निकालना है। अब यहाँ से ये आपको लिख सकते हैं क्वेश्चन में, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमने कहीं गलत तो नहीं लोग कर लिया, हाँ 17 √4 n + 1 है। यहाँ आपको क्वेश्चन 4 पावर n + 1 है। अब देख लीजिए यहाँ 4 पावर n है, तो यहाँ से ठीक है, ये हो गया आपका 4 पावर n। थोड़ा डाउट हुआ कि क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं नोट कर लिया, इसलिए दोबारा मैंने चेक किया, ये आपका 4 पावर n है। ये चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ से आपका हो गया है 4 पावर n है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 2 पे पावर n और अपान यहाँ से जो क्या करते हैं देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 पावर n को, 4 पावर n को ऐसे देख लीजिए, 4 पावर n को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 का होल स्क्वायर इंटू n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, दोनों पावर है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n का होल स्क्वायर + 1, ऐसे लिख सकते हैं। सो इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये हो गया 2 पे पावर n, और यहाँ से 2 पे पावर n कॉमन ले लेंगे बाहर, तो रूट से बाहर आएगा, पावर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 1 + 1/2 पे पावर n का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये आया तो 2 पावर n कैंसिल हो गया, पुट करेंगे जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट, तो 1/√1 प्लस ये हो गया 1/2 पे पावर इनफाइनाइट। अब 2 पे पावर इनफाइनाइट की वैल्यू, जहाँ भी 2 पे पावर इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/√1 प्लस ये हो गया 1/इनफाइनाइट, ये आया। सो दैट इज 1/√1 + 0, ये आ गया 1/1 आया, तो कैन नॉट इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 इक्वल टू 1 फाइंड हुआ, कैन नॉट इक्वल टू 0। सो बाई काची फंडामेंटल टेस्ट ये 0 नहीं आया, लिखेंगे यहाँ बाई काचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज डाइवर्जेंट। अगर यहाँ 0 आ गया होता तो कन्वर्जेंट हो जाता बाय नेसेसरी कंडीशन। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, शायद सब लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद